everyone, how are you all? Hope you all are fine and welcome back to this video. In today's video, I'm going to tell you the fee structure of Vellore Institute of Technology, that is VIT. As many of you know that I did my graduation from VIT Bhopal. So in today's video, I'm going to cover the topic related to fee structure of my branch and my category. As many of you know or not, I don't know, but VIT has three types of categories: category 1, 2 and 3. Category 1 to 3 depends on the student's performance and ranking. If the performance and ranking is good of a particular student, it falls under category 1, otherwise 2 or 3. So category 1 has less compared to 2 and 3 the fee structure. So in today's video, I'm going to cover the category 1 fee structure. So let's start this video. सबसे पहले मैं अपना रैंकिंग बता देती हूँ आप सबको। मेरा रैंक था 16,000 के अराउंड और मुझे ब्रांच जो चाहिए था वो एरोस्पेस चाहिए था, वीआईटी भोपाल में ही था वो अवेलेबल। तो मैंने क्या किया, कैटेगरी 1 में डाल के वीआईटी भोपाल का डाल दिया। सो यू नो व्हाट, जब आपके पास रैंक उतना अच्छा नहीं होता लेकिन आपके पास वैकेंसी होती है, मतलब कोर्स की वैकेंसी होती है, तो वो कैटेगरी 1 में आ सकता है वो। तो मेरा भी ऐसे ही कुछ कंडीशन था। 16,000 इज नॉट गुड, अच्छी रैंकिंग तो नहीं बोल सकती पर ठीक ठाक था, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत मिल गया था, कैटेगरी 1 मिल गया था, मुझे अच्छा लगा कैटेगरी 1 मिलना, क्योंकि कैटेगरी 2 और 3 मिलता तो मैं नहीं जाती। और मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ, कैटेगरी 1 मिल रहा है तो ही रहो, अदरवाइज 2, 3 मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें और फी एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है, वो यूजलेस है। हम उसके बजाय कोई गवर्नमेंट कॉलेज में हम एडमिशन लेके अच्छे खासे रैंक से हम ले सकते हैं और हमें प्लेसमेंट भी अच्छा खासा मिल सकता है। नो डाउट वीआईटी में भी अच्छी खासी प्लेसमेंट आएंगी और चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की बात अलग है, क्योंकि वहां पे हमको फी भी कम लगता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो मेरा जो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में मतलब 2 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं विदाउट स्कॉलरशिप का मैं बता रही हूँ। विदाउट स्कॉलरशिप में मैंने पे किया था 1,97,000, मतलब एक साल का 2 लाख मान के चलो फॉर ट्यूशन फी। ओके, ट्यूशन फी है एक साल में 2 लाख, तो आप एस्टिमेट कर लो 4 साल में आपको 8 लाख के अराउंड ट्यूशन फी रहेगा। सिर्फ ट्यूशन फी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हॉस्टल फी और एनी अदर मिसलेनियस, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ट्यूशन फी खत्म होता है और नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्टल फीस का। हॉस्टल फी में भी ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूम ले रहे हो, सिंगल ले रहे हो, डबल शेयरिंग ले रहे हो, ट्रिपल ले रहे हो, 4 शेयरिंग, 6 शेयरिंग ऐसे ले रहे हो। तो मैं बता देती हूँ, वीआईटी में ऐसा मेंशन रहता है एसी नॉन एसी वाला रूम भी है ऐसा काइंड ऑफ, बट मेरे हिसाब से वेस्ट है वीआईटी के हॉस्टल में रुकना। अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, पैसा है, तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको सेफ मतलब स्ट्रगल नहीं चाहिए आगे, मतलब कि फूड कहाँ से आएगा ये सब, तो वो तो सब बहुत प्रॉपर आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता देती हूँ, फॉर 1 मंथ वीआईटी का जो हॉस्टल रूम है फॉर 3 शेयरिंग मैं पे करती थी 15 to 16,000, ठीक है, एक महीने का एक महीने का 15,000 मैं पे करती थी, जो कि तब मुझे उतना नहीं लगता था, ठीक है 15,000। लेकिन जब हम कॉलेज से बाहर जाके देखते हैं ना गाइस, बहुत सस्ते में आपको रूम्स अवेलेबल मिल जाएंगे और कंफर्टेबल रूम, टिफिन बॉक्स है, हर चीज अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग में मैं तो 15,000 दे के रहती थी और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सोची कि बाहर रहती हूँ। फिर मैंने 6 मंथ के लिए मैं भोपाल में थी, भोपाल में, और हमारा कॉलेज तो भोपाल से 60 किलोमीटर दूर था, तो मैं भोपाल में रहती थी एंड अप एंड डाउन करती थी वहां से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया 3 शेयरिंग का 15,000 है, सिंगल शेयरिंग का मोर देन 15,000 होगा, लाइक 17 से 18,000 हो सकता है, और एसी विदाउट एसी इट ऑल्सो डिपेंड्स। 15,000 विदाउट एसी था, ठीक है। ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि
जब समर टाइम आया था गाइस, मैं बताती हूँ, समर टाइम में इतनी प्रॉब्लम हुई थी हमें, इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि जस्ट फैन था वहां पे, ठीक है, और एसी रूम, मैंने ऑफकोर्स एसी रूम का बोला था उनको, बट एसी रूम अवेलेबल नहीं था। एसी रूम आई थिंक 4th या फिर 5th फ्लोर पे ही बस था। सोच लो अब, मतलब बाकी जो फ्लोर्स थे उसमें विदाउट एसी था। गर्मी में हमें सरवाइव करना रहता था वहां, और इवन वहां कॉलेज के रूम्स में भी एसी नहीं होते थे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था हमारे लिए वो टाइम। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं हॉस्टल में नहीं रह के बाहर कहीं टेम्पररी देख लूंगी, ठीक है। फिर मुझे समझ आया कि मैं भोपाल में रह सकती हूँ, तो फिर मैं भोपाल में स्टे की वहां पे, मतलब 6 महीना कुछ थी वहां। लेकिन मैंने ट्रांसपोर्टेशन वीआईटी का लिया था, क्योंकि वो सब चीजें कॉमन थी, सेफ थी, क्योंकि हमारे बस स्टॉप में आता था, फिर हम पहुंचते थे, फिर वहां वीआईटी से निकल के फिर घर पहुंचते थे, तो वो सेफ था, अच्छा था। तो मैंने यही प्लान किया। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं वीआईटी में थी, हॉस्टल में थी, तब मैं 15,000 पर मंथ पे करती थी, और जब मैं इधर आई, मतलब भोपाल आई, तो मेरा 6 से 7,000 ही खर्चा होता था, सिर्फ 6 से 7,000। सोच लो अब कितना कम हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का भी बताऊंगी, वो मिसलेनियस अमाउंट में आ जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का आगे मैं बताऊंगी। तो सोच लो 15,000 से 7,000 कम हो गया, मतलब इतना आप सेविंग कर सकते हो। वो 7,000 को आप किसी और चीज में लगाओगे, दैट इज मोर बेनिफिशियल। आपको ऐसा नहीं यार, कॉलेज में ऐसा नहीं है कि पूरा क्लास दिन भर चलता रहता है, ऐसा भी नहीं होता। हफ्ते में, मतलब हमारा ऐसा क्लास लगता था कि जैसे 5 दिन का क्लास होता है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होते थे, और कई क्लासेस मंडे को 2 दिन ही होता था, या फिर ट्यूसडे को 1 दिन होता था, मतलब ऐसी क्लासेस होते थे। तो यूजलेस था, पता है, मतलब हॉस्टल लेना इज यूजलेस मेरे लिए। तो मतलब सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है भाई। मतलब 1 महीने का 15,000 देती थी मैं, मतलब बहुत ही ज्यादा था उस टाइम मेरे लिए, ठीक है। पर 7,000 आप रिड्यूस कर सकते हो अगर आप बाहर जा रहे हो। आपको 5,000 तक में, मतलब 4 से 5,000 तक में आपको अच्छा खासा पीजी मिल जाएगा, और मैक्सिमम 3,000 आपको फूड के लिए लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो मान के चलो आपका 8,000 कुछ का बाहर हो जाएगा। मैं तो यही बोलती हूँ, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो बाहर रहो, ज्यादा अच्छा है, बेनिफिट है, और आपके पेरेंट्स का भी अच्छा हो जाएगा, लाइक उनको इतना पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं मिसलेनियस टॉपिक पे। मिसलेनियस फीस क्या होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा अदर को करिकुलर एक्टिविटीज हो गया, या फिर कहीं पे आप ट्रिप पे जा रहे हो, या फिर कोई मतलब आपका कॉलेज कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है तब, या फिर ट्रांसपोर्टेशन फीस हो गए, या फिर मेडिकल फीस, कुछ भी ऐसा बेसिक सा चीज है। तो मैं बता देती हूँ, जब मैं ट्रांसपोर्टेशन ली थी, जब मैंने कॉलेज का बस लिया था, उसमें ऐसा दिया था, 3 महीने का पैकेज था, 6 महीने का पैकेज था। आप सिंगल नहीं ले सकते, मतलब 1 महीना नहीं ले सकते, ठीक है, 1 दिन के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते। उसमें आपको प्रॉपर 6 महीने का पैकेज लेना पड़ेगा, 3 महीने का पैकेज लेना पड़ेगा, या फिर 1 साल का। वैसे ही जब हॉस्टल में थी तब भी वैसे ही रूल था, लेकिन क्या उस टाइम पे उतना हम बहुत नहीं थे ना, क्योंकि कोविड था उस टाइम पे, ठीक है, तो उस टाइम पे उतना रूल्स नहीं आया था। लेकिन उसके 1-2 साल बाद रूल्स आना स्टार्ट हो गया। वहां भी ऐसा था कॉलेज में कि 1 दिन का अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हो तो अराउंड 700, ओके, 7 से 800 देना पड़ता, ठीक है, 7 से 800। तो सोचो महीने का तो 21,000 हो गया अगर आप पर डे बेसिस पे ले रहे हो वहां के हॉस्टल में। और अदरवाइज आपको 3 महीने का पैकेज लेना पड़ता, नहीं तो 6 महीने का, नहीं तो 1 साल का। हॉस्टल का भी अब ऐसा ही हो गया है, और ट्रांसपोर्टेशन का तो पहले से ही ऐसा था। तो मैं 6 महीना थी तो करेक्ट 6 महीने का मैंने लिया था। 6 महीने में मुझे लगा था 30,000 के अराउंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो मतलब पर मंथ का 5,000 कुछ लगा था मुझे, जो कि मैंने उतना पे नहीं किया था उस टाइम पे। मुझे नहीं, शायद इससे भी कम पड़ा था, आई थिंक 1,500 कुछ पड़ा था उस टाइम पे। अभी का तो मुझे पता नहीं, उस टाइम पे 1,500 पड़ा था पर मंथ का, उससे ज्यादा नहीं पड़ा था, ठीक है, बस का, ट्रांसपोर्टेशन का।
आई थिंक मेरा वो 1 साल का कुछ था, क्योंकि वहां ना वैसा कुछ मतलब हर बार रूल्स चेंज होते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा नहीं था वहां पे जब मैं थी। 1500 में पर मंथ 1500 प्लस वहां का जो रूम था और खाने पीने का सब मिला के 7 से 8 हजार, उससे ज्यादा नहीं आता फॉर श्योर। ठीक है, तो ये सब चीजें आप दिमाग में रखो और फिर ट्राई करो। जैसे हमारा ट्रिप हुआ था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ ट्रिप था, तो उसमें हमसे 11 हजार लिया गया था, 10 से 11 हजार, जस्ट फॉर आपको उनके साथ जाना है। एंड आपका जो वो था ना, क्या बोलते हैं, खुद से ट्रैवल करना, वो अलग 10 से 11 हजार। तो वो जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको कोई कंपनी में लेके जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने 11 हजार लिया। लेकिन जब आपको खुद से ट्रैवल करना है, ये सबका अलग एक्सपेंसेस था, मतलब उसको आपको पे करना है, कॉलेज वालों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वहां पे ऑफकोर्स वहां पे पहुंचते ही फिर आप कॉलेज वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आपको वो हॉस्टल दिलाते हैं। हॉस्टल के लिए मतलब होटल, सॉरी हॉस्टल बोल रही हूँ, होटल दिलाते, लेकिन होटल का भी आपको पे करना है, वो 11 हजार में इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो ये सब चीजें आप मतलब ये जनरल चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है। तो ये मैं बता देती हूँ, ये आई थिंक आपको 3rd ईयर या फिर 2nd ईयर के लास्ट में लेके जाएंगे। और सीखने को तो रहेगा यार, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखने को है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मोस्टली बैंगलोर, पुणे और जितना हाईटेक सिटीज है ना, वहां पे लेके जाते हैं और अच्छा खासा आपको एक्सपोजर देंगे। लाइक हमें तो DRDO लेके गए थे, HAL लेके गए थे, तो हमें कुछ सीखने को भी मिला था। ऐसा ही फीस स्ट्रक्चर है। तो मैं ओवरऑल बताती हूँ मुझे कितना लगा ओवरऑल। मैं सिर्फ 3 मंथ्स हॉस्टल में थी, बाकी जो मंथ थी वो मैं भोपाल में थी। तो ओवरऑल मुझे 10 to 11 lakhs पड़े, जबकि मेरा टोटल मतलब जब मैं एस्टिमेट की थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तब मुझे लगा था कि 14 से 15 लाख तो जाएगा। गाइज मैं सोचू कितना सेविंग्स करके 11 लाख में पूरा अपना कॉलेज कंप्लीट कर ली थी तब। मतलब ये छोटी छोटी सेविंग्स होती है जो आपको करनी पड़ेगी। कॉलेज वाले तो आपको बोल देंगे आपको यहाँ पे करना है, वहां पे करना है। ऑफकोर्स आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए तो जाना चाहिए, बहुत ही आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स के साथ। तो मैं तो गई थी, मुझे बड़ा मजा आया था, लेकिन मैं अदर चीजों में उतना स्पेंड नहीं की। जब मुझे पता था जो वैल्यू है उतना ही स्पेंड करना चाहिए, तो मैंने सिर्फ वही किया था। सो 10 से 11 लाख में मेरा कॉलेज हो गया था VIT में। आई थिंक बहुत लोगों को स्कॉलरशिप भी एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा रहता है तो आपको कई बार मतलब जो कॉलेज है वो 60 to 70% का स्कॉलरशिप दे देती है। तो उतना मिल गया, मतलब आप सोचो ये काइंड ऑफ बहुत ही कम हो जाएगा, 5 से